तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का ये शेर उसामा शहाब के लिए सटीक बैठता है, क्योंकि जिस तरह उन्हें गिराने की कोशिश की गई लेकिन वो डिगे रहे, बिना डरे बिना झुके, ये दिखाता है कि जनता ने सीवान से एक कद्दावर नेता को चुन लिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का वीडियो खूब वायरल है, जिसमें वो एकदम शहाबुद्दीन के अंदाज में चलते नजर आ रहे हैं। लोग उनके वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वही इस वीडियो को देखिए जरा। ये वीडियो खूब वायरल है। असल में दोस्तों, जहां एक तरफ आरजेडी के दिग्गज नेता हार गए, वहीं उसामा शहाब ने झंडा गाड़ दिया है। उसामा ने जेडीयू के नेता विकास कुमार को 9,248 वोटों से जबरदस्त पटकनी दे दी है। उसामा शहाब को हराने के लिए देश के गृह मंत्री से लेकर यूपी के सीएम तक ने जोर लगा दिया, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। दोस्तों, आज भी सीवान का नाम आते ही सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम। शहाबुद्दीन दशकों तक सीवान की सियासत और गद्दी पर राज करते रहे। सीवान में उनका जनाधार कभी कम नहीं हुआ। यही कारण था कि प्रदेश में नेतृत्व बदला, पार्टियां बदली, लेकिन सीवान की धरती पर शहाबुद्दीन फैक्टर कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसामा इसी राजनीतिक विरासत के वारिस के रूप में उभरते दिखाई दिए। पिता की तरह मजबूत पकड़, वही सामाजिक नेटवर्क और वही प्रभाव उनके चुनाव अभियान की रीढ़ बन गया। दोस्तों, आरजेडी ने जब रघुनाथपुर से उसामा शहाब को टिकट दिया, तब ये केवल उम्मीदवार चुनने का फैसला नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीति थी। आरजेडी जानती थी कि शहाबुद्दीन का परिवार अभी भी सीवान में बड़ा वोट बेस नियंत्रित करता है। यही दांव चुनाव में कारगर साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू और दूसरे दलों ने उसामा को टिकट दिए जाने के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी थी। विपक्ष ने क्या क्या नहीं कहा, अपराधी का बेटा नाम तक पर सवाल उठाए गए, लेकिन उसामा शहाब चुपचाप ग्राउंड पर काम करते रहे और उसका रिजल्ट ये आया कि उसामा शहाब अब सिर्फ उसामा शहाब नहीं रहे, बल्कि विधायक उसामा शहाब बन गए। चुनावी रैलियों में उसामा शहाब बहुत अधिक भाषण देते नहीं दिखाई दिए, न बड़े बड़े वादे किए और न ही तेज तर्रार बयानबाजी की। यहां तक कि जब उनके नाम पर सवाल उठाया गया तब भी वो चुप रहे और उनका नाम ही नारा बन गया। स्थानीय गांवों, पंचायतों और मोहल्लों में आरजेडी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ये संदेश दे रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जिताना है। दोस्तों, हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। लोगों का कहना था कि शहाबुद्दीन जब सीवान के अंदर थे तो डॉक्टर की फीस 50 रुपए से बढ़कर नहीं हुई। लोगों ने यह तक कहा कि शहाबुद्दीन सीवान के लिए मसीहा की तरह थे। देखा जाए दोस्तों, तो सीवान की राजनीति जातीय आधार पर हमेशा से संगठित रही है। यादव, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और कुछ दूसरे समूह आरजेडी का मजबूत वोट बेस माने जाते हैं। ओसामा के चुनावी मैदान में आ जाने से उनका वोट बेस और भी एकजुट हुआ। वहीं विपक्ष की कोशिश थी कि अगड़ी जातियों, छोटे गुटों को गोलबंद किया जाए, लेकिन शहाबुद्दीन की विरासत का भावनात्मक असर कई जगह पर हावी रहा, जिसने उसामा को बढ़त दिलाई। उसामा शहाब का नाम भले नया हो, लेकिन उनका नेटवर्क पुराना था, यानी उनके पिता का मजबूत नेटवर्क। यही नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा, लोगों को जोड़ा, वोटरों को सक्रिय किया और बूथों तक कैडर को संगठित किया। दूसरी तरफ उसामा को युवा चेहरा होने का भी फायदा मिला। सोशल मीडिया, रील्स और स्थानीय डिजिटल प्रचार में उसामा की छवि को यंग फ्यूचर लीडर के रूप में दिखाया गया, जो इलाके में मतदाताओं को आकर्षित करती रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रचार में जगह जगह शहाबुद्दीन के मामलों का जिक्र किया ताकि नैरेटिव बदल सके, लेकिन स्थानीय मैदान में उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। वहां के वोटर्स ने यह तक कहा कि शहाबुद्दीन ने कितना काम किया है अपने क्षेत्र में। दोस्तों, उसामा शहाब की जीत, और फिर कई लोग इसे जादू बता रहे हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। असल में उसामा का चुनाव 4 स्तर पर संयोजन था। आप देखा जाए दोस्तों, पहला, पिता की विरासत और सामाजिक प्रभाव। दूसरा, आरजेडी का मजबूत संगठन और जातीय समीकरण।
तीसरा, स्थानीय नेटवर्क और जमीनी एक्टिवनेस, जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रहे थे। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, युवा चेहरे की नई राजनीतिक पैकेजिंग। दोस्तों, ओसामा शहाब को काफी ज्यादा स्थानीय तौर पर लोग पसंद कर रहे थे। उनका जुड़ाव सीधे तौर पर लोगों से है, न कि भाषणबाजी से। यही वजह है कि ओसामा शहाब इस विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे और विधायक बने और फिर जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधा। अब सवाल यह है दोस्तों कि ओसामा शहाब वास्तव में राजनीति में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर हमेशा पिता की विरासत का ही विस्तार माने जाएंगे। सिवान की राजनीति में ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। अब ओसामा जीत गए हैं तो उन्हें क्षेत्र में विकास, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित की राजनीति को प्राथमिकता देकर ये दिखाना होगा कि वो पिता की तरह नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। सिवान का अगला दशक इस बात पर निर्भर करेगा कि नाम की विरासत के बाद काम की राजनीति को कौन आगे बढ़ाता है। दोस्तों, ओसामा शहाब के लिए एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे?